नमस्कार साथियों। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का जन्म 1898 में हुआ था पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में। पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल ही था उस समय, बंगाल का विभाजन बाद में हुआ था और 1961 में उनकी मृत्यु हुई। और निराला जी छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से सबसे मजबूत स्तंभ निराला जी ही हैं, इसीलिए उनको महाप्राण निराला भी कहते हैं। तो निराला जी ने की 2 कविताएं आपके इस पाठ में संकलित की गई हैं। पहली है गीत गाने 2। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस कविता में उन्होंने मनुष्य को सारी कठिनाइयों और परेशानियों से मुकाबला करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह से यह एक प्रेरणा गीत भी है। तो आइए देखते हैं कविता। कहते हैं निराला जी, गीत गाने दो मुझे, वेदना को रोकने दो। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। आ रहा कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। तो इस कविता के माध्यम से निराला जी अपने जीवन में जो भी कुछ उन्होंने पीड़ाएं भोगी, उनका जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण संघर्षपूर्ण रहा और इसीलिए वो जीवन के संघर्षों को सहन करते करते, उनका सामना करते करते, उनसे लड़ते लड़ते इतने कठोर हो चुके थे कि उनकी जो कलम थी उससे इतनी उम्दा पंक्तियाँ निकलती थी। कहते हैं कि मुझे गीत गाने दो, अपनी वेदना को, अपने मन की व्यथा को रोकने के लिए, अपनी पीड़ा को कम करने के लिए मैं गीत गाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तो गीत गाने दो। क्योंकि ये जो मन की पीड़ा है ये और किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकती। इसको तो हम जितना ज़्यादा दुख के बारे में सोचते हैं और ज़्यादा दुखी होते जाते हैं, इसलिए कभी उस दुख को भूलने के लिए गीत गाने की बात करते हैं। आगे कहते हैं अगली पंक्तियों में, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। कि जीवन में इतनी चोटें उन्होंने खाई हैं कि वो कहते हैं कि अच्छे अच्छे होश में रहने वालों के भी होश छूट जाते हैं। जीवन में जब कठिन परिस्थितियों से, मुश्किलों से मुकाबला करना पड़ता है तो अच्छे अच्छे होश वालों के होश गुम हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने इतनी चोटें खाई हैं कि मेरे होश छूट चुके हैं। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। मेरे हाथ जो कि मेरा संबल थे, जिनसे मैं कुछ कर सकता था, उनको भी एक तरह से लूट लिया गया है। अर्थात उनके जीवन में आर्थिक परेशानियां भी बहुत ज़्यादा थी। पारिवारिक परेशानियां तो थी ही, उनकी पत्नी उनका साथ छोड़कर चली गई। फिर उसके बाद छोटी सी बच्ची जो थी वो उनकी गोद में थी और वो बच्ची भी जब थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने उसकी शादी की, वो बच्ची भी मृत्यु को प्राप्त हुई। उनके सामने ही उनके भाई वगैरह सब, पूरा परिवार लगभग एक एक करके चलता चला गया। तो इन सब दुखों से वो इतने घिरे हुए थे कि उनको अपना जीवन बहुत ही अंधकार में नज़र आता था। तो वो कहते हैं कि मेरे हाथ जो मेरा संबल थे, बाकी तो सब मुझे छोड़ के एक एक करके चले गए, लेकिन मेरा हाथ मेरा सहारा थे, उनको भी ठगों ने लूट लिया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कि मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण अब निकलने ही वाले हैं। जैसे कि कंठ, प्राण निकलने वाले होते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। अब रुलाई भी उनकी नहीं फूट रही है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा कंठ अवरुद्ध होता जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि काल आने वाला है, काल निकट है, अर्थात मेरी मृत्यु निकट ही है। आगे कहते हैं, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। कि संसार में झूठ, कपट, चालाकी ये सब इतना
बढ़ चुका है, ऐसे लगता है कि पूरे संसार ने ही हार मान ली हो। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, और लोग आपस में एक दूसरे को जानते हुए भी, किसी के दुख में कुछ सहारा न देना पड़ जाए, जानते हुए भी किनारा करके निकल जाते हैं, एक दूसरे का संबल नहीं बनना चाहते, सहारा नहीं देना चाहते किसी को। तो कवि कहते हैं कि लोगों को सही परिचय नहीं दिया जाए, अर्थात बिल्कुल आमने सामने की बात ना की जाए, बिल्कुल आप खुलकर ही अपने कष्ट किसी को ना बताएं, तब तक आपका कोई भी कुछ समझने वाला नहीं है और ना ही कोई आपका साथ देने वाला है। तो सही परिचय ना पाकर लोग एक दूसरे को पहचानने से भी जैसे इनकार कर देते हैं, वही हाल आज दुनिया में लोगों का हो चुका है। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कवि कहता है कि ऐसा लगता है संसार में, इस धरती में जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है, जिजीविषा लोगों की मर चुकी है। इसलिए संसार के लोगों को वो प्रेरित करते हैं कि आप फिर से जल उठो सींचने के लिए, यानी लोगों में प्राण भरने के लिए, लोगों में जीने की उम्मीद जगाने के लिए, जीवन की कठिनाइयों से लड़ाई करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए ऐसी प्रेरणा भर दो कि संसार वापस से जीने लगे। सींचना कहते हैं उसको, जब अपन कोई भी फसल बोते हैं तो उसमें हम जल डालकर सींचते हैं उसको, तभी उसमें अंकुर फूटता है और तभी वो आती है फसल, उसमें फिर पौधा बड़ा होता है और उसमें फसल आती है। तो कवि कहता है कि उस तरह से आपको, जिस तरह से धरती में बीज बोकर उसको सींचा जाता है और फसल उगाई जाती है, उसी तरह से लोगों के हृदय में जीवन को जीने की इच्छा जगानी होगी। ठगों से, ठाकुरों से, महाजनों से लोग हार न माने, उनके आगे घुटने न टेक दें, अपने जीने की इच्छा को समाप्त ना कर लें। तो इस तरह का ये प्रेरणा गीत कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो, कि सारी वेदनाओं को अपने आप ही हम तिलांजलि दे देंगे, रोक देंगे, उनका मुख मोड़ देंगे यदि हम अपने में मस्त रहे, अपने जीने की इच्छा, जिजीविषा को हमने जगाए रखा, तो हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे। तो ये तो थी कविता। आइए इसका कला पक्ष देख लेते हैं। करुण रस की कविता है ये, करुण रस का आविर्भाव हो रहा है और इसमें इसीलिए माधुर्य गुण है। छायावादी युग के मैंने आपको बताया कि कवि हैं निराला जी, इसलिए ये उनका प्रेरणा गीत है। लोगों को जीवन में कुछ करने की, कठिनाइयों से लड़ने की, परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा वो दे रहे हैं। मुक्त छंद रचना है और खड़ी बोली हिंदी का इसमें प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे तत्सम शब्द आए हैं और हम देख रहे हैं कि कई जगह मुहावरों का भी प्रयोग बहुत अच्छे से किया है, जैसे होश के भी होश छूटे, या संसार जैसे हार खाकर भर गया है जहर से। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। हाथों को पाथेय बताया है, संबल बताया है। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, सींचने के लिए जल उठने की बात की है। जब जलेगा तो सींचा तो पानी से जाएगा और जलेगा किससे? अग्नि से। तो इस तरह से यहाँ पर विरोधाभास है। यहाँ पर जल उठने से मतलब है लोगों के अंदर प्राणों का संचार करो, जीवन को जीने की शक्तियों का संचार करो। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी कविता। ठग ठाकुरों में ऊपर अनुप्रास अलंकार है, लोगों को यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो आशा है कि आपको समझ में आई होगी और अन्य कविताएं भी देखने के लिए वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।